साध संगत जी, यह एक सच्ची घटना है जो आपके दिल को विश्वास से भर देगी। क्योंकि कई बार रूहानियत के इस मार्ग पर हम भी डोल जाते हैं। हमारा भी विश्वास मन के पीछे लगकर अपने गुरु के प्रति कम हो जाता है, जो कि हमारे मन की चाल होती है। और उस समय जो सत्संगी अभ्यासी मन की इस चाल को समझ लेता है तो वह मन से ऊपर उठ जाता है और सतगुरु की अपार कृपा उस पर सदा ही बनी रहती है। और जो मन के पीछे लगकर डोल जाते हैं वह रूहानियत के मार्ग से भटक जाते हैं। मालिक उन्हें कई इशारों से समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह मन के जाल में ऐसे फंस जाते हैं कि निकलना मुश्किल हो जाता है और मालिक के उन इशारों को वह नहीं समझ पाते जो मालिक उन्हें समझाना चाहता है। लेकिन जिसे अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास होता है, जिसने अपना तन मन धन सब कुछ सतगुरु के चरणों पर अर्पण कर दिया होता है और जो सच्ची लगन से सतगुरु से जुड़ा होता है, मालिक से जुड़ा होता है, उसके साथ ऐसा नहीं होता। तो ऐसी ही एक सच्ची घटना जो कि एक लड़की की है, वह आपसे साझा करने जा रहा हूँ। साध संगत जी, एक लड़की थी जिसका श्री गुरु नानक साहिब जी पर अटूट विश्वास था। वह सुबह 3 बजे उठ जाती थी और स्नान कर रोजाना नित्यनेम पाठ करती, रोज गुरुद्वारा साहब जाती, श्री गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश भी करती, सहज पाठ भी करती। और साध संगत जी, जब वह छोटी थी उसके माता पिता बताते हैं कि इसको शुरू से ही गुरबाणी पढ़ने का शौक़ था, इसकी शुरू से ही इस तरफ लगन थी। तो स्कूल में भी जो इसके टीचर थे वह भी यह जानकर हैरान थे कि इतनी छोटी सी बच्ची को इतनी गुरबाणी आती है। तो सभी का उससे बहुत प्यार था और सभी उससे बहुत प्यार करते थे। और एक बार स्कूल में गुरुद्वारा साहिब से कुछ पाठी आए हुए थे और स्कूल में यह प्रोग्राम आयोजित किया गया था कि जो बच्चा सबसे ज़्यादा पाठ सुनाएगा उसको इनाम दिया जाएगा। तब इस लड़की ने उनको सबसे ज़्यादा पाठ सुनाए और जो सुनने वाले पाठी थे वह भी यह देखकर हैरान रह गए कि छोटी सी बच्ची है लेकिन इसने कितनी गुरबाणी कंठ की हुई है। साध संगत जी, उसको बहुत सारी गुरबाणी कंठ थी। तो जैसे जैसे वह बड़ी होती गई उसकी लगन रूहानियत की तरफ और बढ़ती गई। घर में काम करते समय भी गुरबाणी की कोई ना कोई तुक हमेशा उसके मुंह में होती और वो सिर पर हमेशा चुन्नी लगा कर रखती। फिर उसकी शादी हो गई। ससुराल घर जाकर भी उसने अपना नित्यनेम नहीं छोड़ा। रोज़ गुरुद्वारा साहिब जाना, सेवा करनी, प्रकाश करना। लेकिन उसके ससुराल वालों को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि उसके ससुराल वाले किसी और बाबा को मानते थे। उनको बहू का इस तरह गुरु कर जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो सब उसको, जो उनके बाबा थे जिनको वह मानते थे, वह अपनी बहू को भी उन्हें मानने के लिए कहते। लेकिन उस लड़की ने साफ मना कर दिया और कहा, मेरे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पूर्ण समर्थ हैं और वही मेरे गुरु हैं, तो मुझे किसी और के सामने सिर झुकाने की ज़रूरत नहीं। तो साध संगत जी, यह होता है गुरु पर अटूट विश्वास। यह होती है गुरु के प्रति सच्ची लगन। और जिसकी ऐसी लगन सतगुरु के प्रति होती है तो इस दुनिया की कोई भी ताकत उसे छू भी नहीं सकती और उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। तो साध संगत जी, उसके ससुराल वाले चाहते थे कि जिस तरफ हम लगे हैं ये भी हमारे साथ उस तरफ लग जाए। जिस बाबा को हम माथा टेकने जाते हैं, जिनकी पूजा हम करते हैं, यह भी उनकी पूजा करने लग जाए। तो उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकामयाब हुई
और उसके ससुराल वाले कोई ना कोई बहाना ढूंढने की कोशिश करते ताकि किसी तरह इसको नीचा दिखाया जाए। तो उनके सभी प्रयास करने पर वह नहीं मानी। तो एक दिन उसके ससुराल वालों ने कहा कि अगर तेरे गुरु ग्रंथ साहिब पूर्ण समर्थ हैं तो इस महीने की 31 तारीख तक वो आप चल कर के हमारे घर आए। अगर वो आ गए तो तुझे कभी भी गुरु घर जाने से नहीं रोकेंगे, और अगर नहीं आए तो तुम कभी भी गुरु घर नहीं जाएगी। तो ये सुनने के बाद उसे थोड़ा दुख तो जरूर हुआ, लेकिन उस लड़की को पूर्ण रूप से विश्वास था। उसने कहा मुझे मंजूर है। तो उसने रोज़ सुबह गुरुद्वारा साहब जाना, अरदास करनी और कभी कभी रो भी पड़ना और एक ही बात कहनी कि सच्चे पातशाह जी, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। तो ऐसे ही दिन निकलते गए। आखिर 30 तारीख आ गई। उस रात लड़की बहुत रोई कि अगर सुबह गुरुजी घर ना आए तो मेरा विश्वास टूट जाएगा। तो उस रात 3 बजे के बाद बहुत बरसात हुई। उस सुबह लड़की गुरुद्वारा साहब नहीं जा सकी। जब सुबह हुई तो उसी गांव के गुरुद्वारा साहब के ग्रंथी साहब ने देखा कि गुरुद्वारा साहब की कच्ची छत से पानी लीक हो रहा है। उन्होंने सोचा कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, तो गांव के कुछ समझदार लोगों को बुला के हालात बताए। तो सब ने यह सलाह की कि जब तक बरसात नहीं रुकती और छत ठीक नहीं होती तब तक गुरु साहब जी का पावन स्वरूप का किसी के घर में प्रकाश कर देना चाहिए ताकि बेअदबी ना हो। तब ग्रंथी जी ने कहा, रोज़ जहाँ एक लड़की आती है जो कभी कभी प्रकाश भी करती है और सेवा भी बहुत करती है, हम लोग गुरु साहब जी का स्वरूप उसके घर ले जाते हैं। तो सब लोग इस बात पर सहमत हो गए। तो एक बुजुर्ग कहने लगा कि एक बंदा उसके घर भेजकर इजाज़त ले लो। लेकिन ग्रंथी साहब ने कहा, इजाज़त क्या लेनी, वो मना थोड़ा करेगी। तब ग्रंथी साहब और गांव के कुछ लोग गुरु साहब जी के पावन स्वरूप को बेहद आदर सत्कार से लेकर उस लड़की के घर की तरफ चल पड़े। लड़की के ससुराल वाले सब इस बात पर खुश हो रहे थे कि आज 31 तारीख है, अगर गुरु ना आए तो कल से इसका गुरुद्वारे जाना बंद। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। जब ससुर ने दरवाज़ा खोला तो सामने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी, और ये देखकर वो तो दंग रह गया। ग्रंथी जी ने कहा, जल्दी से कोई भी एक कमरा खाली करके उसकी अच्छी तरह से साफ सफाई करो, गुरु साहब जी का प्रकाश करना है। उस लड़की ने बहुत चाव से कमरा साफ किया और श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश वहाँ पर किया। तो उसकी श्रद्धा विश्वास देख सारे परिवार ने उस लड़की से माफ़ी मांगी, क्योंकि लड़की का विश्वास रंग लाया। साध संगत जी, बात सारी विश्वास की है। भगत धन्ना ने भी विश्वास के साथ पत्थर में से परमात्मा को पा लिया था। सतगुरु पूर्ण रूप से समर्थ होते हैं और कमी हमारे अंदर ही होती है। सतगुरु की तरफ से कोई कमी नहीं होती। इसलिए अक्सर सत्संग में भी वाणी का हवाला देकर हमें समझाया जाता है, क्योंकि यह हमारे संत महात्माओं की ज़िंदगी का निचोड़ है। उनकी ज़िंदगी के अनुभव है। जो भी उनके साथ हुआ है वही उन्होंने संगत से साझा किया है, ताकि हम भी उससे कुछ सीख सकें, ताकि हम भी रूहानियत के इस मार्ग पर आगे बढ़ सकें और हमारा भी इस संसार में पार उतारा हो सके। लेकिन हम सतगुरु का कोई भी हुक्म अपनी बुद्धि को आगे रखकर मानते हैं और गुरु के हुक्म को पीछे। इसलिए हम बाद में दुखी होते हैं। भक्ति सारी विश्वास पर खड़ी है। इसलिए फरमाया जाता है कि गुरु पर विश्वास बनाओ। कुछ भी असंभव नहीं है। बस कभी भी शक ना करो कि मेरा गुरु यह कर सकता है या नहीं। हमें नीयत साफ रख कर चलना है। हमारे अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि हाँ, मेरा गुरु सब कुछ कर सकता है। हमें विश्वास मतलब के लिए नहीं रखना।
हमारे दिल में प्रेम होना चाहिए, गुरु के प्रति सच्ची लगन होनी चाहिए। तब जाकर कहीं बात बनती है, तब जाकर उस कुल मालिक से मिलाप होता है। क्योंकि मालिक से मिलाप करने से पहले हमें गुरु को राजी करना पड़ता है, गुरु को खुश करना पड़ता है, और गुरु हमारी भजन बंदगी से ही खुश होता है। जब हम रोज़ाना नित्यनेम से उसके बताए हुए तरीके से चलते हैं, रोज़ाना भजन बंदगी करते हैं, तब जाकर कहीं बात बनती है और उस मालिक का दीदार होता है, अंदर से उसके दर्शन होते हैं। तो साध संगत जी, अगर ये घटना सुनकर आपके दिल में सतगुरु के लिए जरा सा भी विश्वास है तो प्रतिदिन भजन बंदगी को समय दें, ताकि सतगुरु की अपार कृपा हम पर बरसती रहे। साध संगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। कल मिलेंगे एक ऐसी ही रूहानी साखी के साथ। अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो इसे और संगत के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि यह संदेश गुरु के हर प्रेमी सत्संगी के पास पहुंच सके। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस जरूर कीजिए, ताकि हम जैसे ही नई साखी अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगी। और अगर आप रूहानी साखियां पढ़ना पसंद करते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.santwachan.com पर जाकर पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।